कंचनपुर के पंडित गजाधर प्रसाद उपाध्याय पुरोहिती का काम करते थे। पंडित जी का नाम खूब लंबा चौड़ा था, अतः यजमान उन्हें गजाधर महाराज कहते थे, जो उनके असली नाम के मुकाबले अधिक लोकप्रिय था। पंडित जी की यजमानी कंचनपुर सहित कुल 24 गांवों में फैली हुई थी। मनभौना, सेमर कसा, मुड़ढक्की, दुलदुला जैसे गांव कंचनपुर से मीलों दूर आबाद है, जबकि मोहनपुर, सालेकसा, छिंदवाड़ा तथा कोलिहामुड़ा जैसे बड़ी आबादी वाले गांव कंचनपुर के सरहद को छूते हुए आबाद है। यजमानी का कार्य 12 मास एक जैसा नहीं होता है। काम आता है तो एक साथ, वरना महीनों तक फुर्सत ही फुर्सत। शादी ब्याह का अपना एक खास सीजन होता है। ऊपर से ये मुहूर्त देखकर किया जाने वाला काम है। इस कारण शादियों के मौसम में गजाधर महाराज काफी व्यस्त रहते थे। कभी कभी एक ही दिन में 20-25 शादियां कराने का भी निमंत्रण उन्हें मिलता था। ऊपर से कथा पूजा, मरणासन्न व्यक्ति को गीता सुनाना, अंतिम संस्कार संपन्न करना, कथा भागवत तथा अन्य व्रत पूजा के लिए भी गजाधर महाराज को बुलाया जाता था। किसी का बैल, भैंस या अन्य पालतू पशु गुम हो जाता, तब भी यजमान पंडित जी से शगुन विचार कराने आते थे और पंडित जी पोथी पत्रा देखकर हिसाब लगाकर बताते कि खोया हुआ पशु मिलेगा भी या नहीं, मिलेगा तो किस दिशा में मिलेगा, वो अभी भटक रहा है या किसी ने उसे अपने घर में बांध रखा है। यजमानी का कार्य क्षेत्र बड़ा होने से उन्होंने 2 सहायक रखे हुए थे। उनका बेटा कमल प्रसाद भी छोटा मोटा संस्कार संपन्न कराना सीख चुका था। सभी यजमान चाहते थे कि उनके घर गजाधर महाराज की कथा पूजा या शादी ब्याह संपन्न कराने आए तथा इसके लिए उनसे विशेष आग्रह भी करते थे। पंडित जी व्यवहार कुशल तो थे ही, साथ ही विद्वान भी थे। वो रामनवमी का दिन था, जो गजाधर महाराज तथा उनके सहायकों के लिए एक व्यस्ततम दिन था। छत्तीसगढ़ राज्य में अक्षय तृतीया के बाद अधिकतर शादियां रामनवमी को होती है। इसी कारण उन्हें 1 दर्जन शादियों का निमंत्रण मिला हुआ था तथा एक गांव में सत्यनारायण की कथा पूजा भी करानी थी। उन्होंने पंडिताइन को समझाया कि दोपहर में रामलला का जन्मदिन मनाना तथा मंगल गीत सोहर गाना, उसके बाद मोहल्ले वासियों को प्रसाद देकर फलाहार करना। पंडिताइन को समझा बुझाकर उन्होंने अपना पोथी पत्रा का थैला उठाया और अपनी घोड़ी पर सवार हो यजमानी को रवाना हो गए। पहले उन्होंने मोहनपुर में सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा कराया, फिर दुलदुला और मनभौना में शादी संपन्न कराया। तब तक सूर्यास्त हो चुका था। सेमर कसा में द्विरागमन संस्कार संपन्न कराने के पश्चात उन्हें अभी एक और शादी संपन्न करानी थी, जिसके लिए उन्हें कोलिहामुड़ा जाना था, जो कि कंचनपुर का पड़ोसी गांव था। रात 9 बजे जब वे यजमान के यहाँ पहुंचे, तब तक बारात जनवासे से रवाना हो चुकी थी। जिस बारात में नाचना कूदना ना हो, वो बारात कैसा? और जो सही समय पर विवाह मंडप पहुंच जाए, वो बाराती कैसे? पहले द्वारचार, फिर कन्यादान, पाणी ग्रहण, सप्तपदी संपन्न होते होते आधी रात हो गई। इसके बाद दक्षिणा लेकर उन्होंने यजमानों को आशीर्वाद दिया। फिर घोड़ी पर सवार होकर वे कंचनपुर के लिए रवाना हुए। अभी उन्होंने कंचनपुर में प्रवेश किया ही था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने किसी प्रेत की तरह आ खड़ा हुआ। पंडित जी बुरी तरह से चौंक पड़े और उनकी घोड़ी भी बिदक गई और आगे के दोनों पैरों को पटकने लगी। पंडित जी हंसे, इसे भी घर पहुंचने की जल्दी है। वे उससे नीचे उतर पड़े। घोड़ी कुछ आगे बढ़ गई और सूखी घासों पर मुंह मारने लगी। उस बूढ़े ने पंडित जी को प्रणाम किया। पाए लागो महाराज, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया और पूछा, कौन हो भाई? इतने रात को कहाँ जा रहे हो? मैं सालेकसा में रहता हूँ महाराज, और आपको बुलाने आ रहा हूँ। मुझे इस समय? इतनी रात गए, क्या काम है? उन्होंने आश्चर्य से 2-3 सवाल एक साथ ही पूछ डाले। महाराज, वो हरिनाथ पटेल की माँ मरने वाली है, आप उसे गीता सुना देते, इसलिए मैं आपको बुलाने आ रहा था। वृद्ध ने हाथ जोड़ते हुए कहा। कौन हरिनाथ? वही ना जो बेमेतरा में स्कूल मास्टर है? पंडित जी ने पूछा। हाँ हाँ हाँ, वही महाराज, वृद्ध ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैंने तो सुना है कि वो अपने बेटे के पास बेमेतरा में रहती है, काफी दिन हो गए। पंडित जी ने कहा। हाँ महाराज, गई तो थी बेटे के पास रहने के लिए, लेकिन वहां बुढ़िया का मन नहीं लगा, तो यहीं सोचकर गांव लौट आई कि यहीं चैन से मरूंगी। परदेश में जाकर क्यों मरूं? वृद्ध ने बताया। और अब वो मरने वाली है, उसे गीता सुना दो महाराज, बेचारी तर जाएगी। और कोई बात होती तो गजाधर महाराज साफ मना करते थे। इस समय वे बुरी तरह से थके हुए थे। आंखें नींद से बोझिल हो रही थी और शरीर भी आराम चाह रहा था, लेकिन मरने वाले को गीता सुनाना भी जरूरी था। मौत के आने का कोई निश्चित समय नहीं होता, वो किसी की सहूलियत देखकर नहीं आती, उसे जब आना होता है तभी आती है। वे मरने वाले को गीता सुनाने के काम को पहली प्राथमिकता देते थे। उनके स्वर्गीय पिता ने उन्हें कहा था, बेटा, मरणासन्न व्यक्ति को श्रीमद् भगवत गीता सुनाने से बड़ा पुण्य का कार्य और कोई नहीं है। गीता अनावश्यक मोह का नाश करती है और जीव के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। गीता भगवान कृष्ण की वाणी है, इसे सुनाने का अवसर कभी मत छोड़ना। पिता की बातों का स्मरण करते हुए पंडित जी ने कहा, तुम यही ठहरो, मैं घोड़ी को बांध कर आता हूँ।
महाराज, तब तक बुढ़िया तो मर जाएगी। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जल्दी चलिए महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। पंडित जी ने पलटकर पीछे देखा तो उन्हें अपनी घोड़ी कहीं ना दिखी। उन्होंने सोचा, गांव में तो है ही, घर पहुंच ही जाएगी। पोथी पत्रा का थैला उनके पास ही था। किसी अज्ञात शक्ति से प्रेरित हो वे उस वृद्ध के पीछे पीछे चल पड़े। आधा कोस की दूरी तय कर वे दोनों साले कसा पहुंचे। पूरे बस्ती में रात्रि के तीसरे पहर का घोर सन्नाटा व्याप्त था, जो कुत्तों के भौंकने से ही भंग हो रहा था। वो वृद्ध सफेद चूने से पुते एक भारी मकान के आगे ठहर गया। मकान का दरवाजा खुला था, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं थी, जैसे कि मरणासन्न व्यक्ति के घर में होना चाहिए था। पास पड़ोस के तमाम लोग सोए पड़े थे। ये पंडित जी को ताजुब में डाल रहा था। वृद्ध ने हाथ से भीतर जाने का इशारा किया और आप बाहर ही ठहर गया। भगवान का स्मरण कर पंडित जी मकान के अंदर गए। वो काफी लंबा चौड़ा कमरा था, लेकिन वो खाली था। वहां किसी भी तरह का कोई भी सामान नहीं था। कमरा अच्छी तरह से प्रकाशित हो रहा था, लेकिन प्रकाश का कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। बाहरी कमरे में कोई न था। उसके आखिरी छोर पर दाईं ओर एक दरवाजा था, जो खुला हुआ था। अभी वे उसके पास पहुंचे भी नहीं थे कि अचानक एक स्त्री उनके सामने आ खड़ी हुई। वो बहुत बूढ़ी लेकिन बड़ी चुस्त दुरुस्त लग रही थी। पंडित जी को वो कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने उसे कब और कहाँ देखा था। उस स्त्री ने भूमि पर मस्तक टेकते हुए उन्हें प्रणाम किया। आशीर्वाद देने के लिए पंडित जी का हाथ ऊपर उठा, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। आखिर आप आ ही गए महाराज, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आइए, इधर बैठिए, उस स्त्री ने कहा, जिसकी आवाज किसी गहरे कुएं से निकलकर आती हुई लगी। उस औरत की आवाज सुनकर पंडित जी का अंग अंग रोमांचित हो उठा। पंडित जी के मुख से बस इतना ही निकल पाया, कहाँ है। उस औरत ने बैठने का इशारा किया। दरवाजे के सामने ही एक कंबल बिछा हुआ था। पंडित जी उस पर बैठ गए। तब वो बूढ़ी औरत बोली, महाराज, अब जल्दी से गीता सुनाइए। आप बहुत अच्छा पाठ करते हैं, आपसे सुनने में बहुत रस मिलता है। गजाधर महाराज ने भगवत गीता का ग्रंथ अपने सामने स्थापित किया। उन्हें गीता मुखाग्र थी, फिर भी पाठ के समय ग्रंथ को सामने स्थापित करना जरूरी होता है। उन्होंने पूछा, वो कहाँ है। बुढ़िया मुस्कुराई। ये मुस्कान साधारण ना थी। एकाएक पंडित जी सिहर उठे। वो उन्हें अल्पक देखते हुए उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर बैठ गई। अब पंडित जी को सारा माजरा समझ में आ गया। उनके सामने सब कुछ दिन की तरह स्पष्ट हो गया। वे समझ गए कि सामने बैठी हुई ये स्त्री प्रेतनी है। मास्टर हरिनाथ पटेल की मां मर चुकी है और ये उसकी प्रेत है, और इसे ही गीता सुननी है। हरिनाथ पटेल की मां को मरने से पहले गीता नहीं सुनाया गया होगा, इसलिए वो अपनी अधूरी इच्छा पूरा करने के लिए उन्हें इस तरह यहाँ लेकर आई है। पंडित जी गजाधर महाराज ने उसकी श्रद्धा, भक्ति तथा गीता श्रवण की दृढ़ इच्छा शक्ति को मन ही मन प्रणाम किया। अब उन्हें उससे भय नहीं लग रहा था। उनका भय दूर हो चुका था। उन्होंने थैली में से अगरबत्तियां निकाल कर जलाई। अपने इष्ट देव तथा गुरुदेव का ध्यान किया। फिर भगवान कृष्ण का स्मरण कर सस्वर गीता पाठ आरंभ किया। अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्रयस्व किम कुर्वत् संजय। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानिकम। प्रत्येक श्लोक के साथ पंडित जी का आत्मविश्वास बढ़ता ही गया। वो औरत तन्मय होकर सुन रही थी। श्लोक पर श्लोक, अध्याय पर अध्याय पूर्ण होते गए। पंडित जी की नींद और थकावट जाती रही। वे पूर्ण चैतन्य अवस्था में थे। उनका तन और मन दोनों ही पुलकित हो उठा था, क्योंकि वे भक्ति भाव से युक्त एक दिव्यात्मा को परम दिव्य परमात्मा की दिव्य वाणी से निसृत दिव्य गीता सुना रहे थे। नयनम छिंदती शस्त्राणि, नयनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। आत्मा अजर है, अमर है। उसे ना शस्त्र भेद सकती है, ना आग जला सकती है, ना इसे जल गला सकती है, और ना ही वायु सुखा सकती है। ऐसे ही एक आत्मा उनके सम्मुख बैठी थी। पंडित जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्हें आज अपना पौरोहित्य का कार्य सफल होता हुआ जान पड़ा। उन्हें ईश्वरीय कृपा की साक्षात अनुभूति हो रही थी। पाठ आगे बढ़ता गया। वो औरत प्रेतात्मा मंत्रमुग्ध हो श्रवण कर रही थी। प्रत्येक श्लोक के साथ उसके मुखमंडल पर परम संतुष्टि का भाव बढ़ता ही गया। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मा तिर्मम्। ओम तत्सदिति। मोक्षस्न्यासंयोगो नामाष्टदशो अध्यायः। श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता पाठ पूर्ण हुआ। अब बुढ़िया के मुख पर परम संतुष्टि का भाव था। उसने भूमि पर मस्तक टेक कर पंडित जी को प्रणाम किया। उन्हें कृतज्ञता पूर्वक देखी, धीरे से मुस्कुराई और उनके देखते ही देखते हवा में विलीन हो गई। पंडित जी ने गीता को प्रणाम किया।
भगवान को प्रणाम किया, साथ ही प्रार्थना की कि वे हरिनाथ पटेल की मृत माता को सद्गति प्रदान करें। फिर वे मकान से बाहर आ गए। जो आदमी उन्हें वहां तक लाया था उसका कोई अता पता नहीं था। आसपास ही नहीं, पूरे बस्ती में तब भी सन्नाटे का साम्राज्य था। पंडित जी घर को चल पड़े। वे रास्ते भर इसी घटना के बारे में सोचते रहे। उनके दरवाजे पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। उनकी घोड़ी घर पहुंच चुकी थी। परिवार तथा मोहल्ले के लोग उन्हें ढूंढने के लिए बस रवाना होने ही वाले थे। घोड़ी से उतरकर वे कहाँ और क्यों चले गए थे, उन्होंने इसका खुलासा हाल कहना ठीक नहीं समझा और सवालों का बना बनाया जवाब देकर सभी को संतुष्ट किया। उपसंहार। हरिनाथ पटेल ने अपनी माताजी का क्रियाक्रम अपने पैतृक स्थान साले कसा से किया था। तब उनसे पंडित जी को ज्ञात हुआ कि हरिनाथ की माताजी का देहांत राम नवमी को आधी रात से कुछ पहले ही अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में हुआ था। पंडित गजाधर महाराज ने उपरोक्त घटना के संबंध में किसी को भी नहीं बताया। बताते भी तो इस पर कौन विश्वास करता। बस उन्होंने उसे अपनी डायरी में लिख रखा था। इस घटना के बाद पंडित गजाधर प्रसाद उपाध्याय ने मरणासन्न स्त्री पुरुष को गीता सुनाने के काम से कभी इनकार नहीं किया। वे इसे पुण्य कर्म तथा भगवान की सच्ची सेवा मानकर आजीवन करते रहे। जय श्री कृष्ण। इसके